एक ऐसे वक्त में अहम मुल्क जो मुस्लिम मुल्क है उसके सरबराह का दौरा पाकिस्तान, जब खिते में हम सियासी और जोग्राफियाई तब्दीलियां तेजी से रोनुमा होते देख रहे हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि दौरा पाकिस्तान क्यों इतना अहम है, और जो चंद बड़ी वजूहात है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ तशरीफ फरमा है कैसर खान तनूरी। कैसर तनूरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो का आगाज करते हैं, और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अहम मुस्लिम मुल्क का जो सरबराह है यानी कि ईरानी सदर, जो कि अगले हफ्ते दौरा पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, और ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल भी है, और दुनिया की जो नजरें हैं इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान क्या फैसला करेगा। और दूसरी जानब ईरान के ऊपर जो आपको पता है कि जंग मुसल्लत की गई थी, और दूसरी जानब जो जौहरी मुज़ाकरात हैं वो दोबारा से उनका आगाज हो गया है। तो बड़ी अहम पेशरफ्त के हवाले से चहमगोइयाँ भी हैं, और दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है। कैसर खान तनोली की जानिब बढ़ते हैं, मुख्तलिफ नुकात पर बात करेंगे। चार अहम नुकात हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहला नुकता है जी तिजारती और तवानाई जो मुआहदे हैं, ये हो सकता है इस दौरे के अंदर। और दूसरा सरहदी और सलामती और शिद्दत पसंदी का जो मसला है। और तीसरा नुकता हम जिक्र करेंगे भारत और इसराइल का जो खौफ है। और चौथा नुकता होगा हमारा अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है ओवरऑल, उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले कैसर खान तनोली बताइएगा, दौरा पाकिस्तान ईरानी सदर का इस जंग के बाद पहला दौरा मेरे ख्याल से ईरानी सदर है, मसूद पेज़ेश्कियान करेंगे पाकिस्तान का। कैसे देख रहे हैं दौरे को? बहुत शुक्रिया सदीक। दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है और ख़ासतौर पर इंतहाई अहम वक्त के अंदर है। हमने ईरान की जो मौजूदा पोजीशन इस वक्त है, इसके अंदर ईरान को लाने के लिए बहुत काम किया है। ईरान आज आपको पता है कि वो बेहतर तरीके से दुनिया के सामने निखर के सामने आया है। और ईरान और इसराइल के जो मामलात हुए, जो जंग बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हुई, उसके अंदर पाकिस्तान का जो किरदार था, जो पाकिस्तान की हमायत थी ईरान के लिए बड़ी वाज़िया थी, और उसको दुनिया ने भी देखा और ईरान ने उसको एक्सेप्ट किया हर लेवल के ऊपर। तो ये पाकिस्तान की ईरान के साथ ताल्लुकात, ब्रदर इस्लामी मुल्क जिसको हम लोग कहते हैं, वो पाकिस्तान ने तो अपने सबूत दिए। पाकिस्तान ने तो साबित किया कि यस, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन ईरान के यहाँ से आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत बारहा होती रही। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द हैं जो जिनको भारत जो जिसको हम लोग कहते हैं कि फितनाल हिंदुस्तान, वो ईरान के बॉर्डर एरिया से जो है पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते रहे। उनके एक हमने हाजिर सर्विस जो है ना, आपको पता है कि नेवी के जिम्मेदार भी गिरफ्तार किए, कुलभूषण यादव, ठीक है, तो वो भी ईरान के थ्रू ही सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ मामलात का आपने जिक्र किया। दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान को अटैक करते हैं, पाकिस्तान को टारगेट करते हैं और उनको सपोर्ट करता है भारत, ठीक है। अब ईरान को पाकिस्तान ने बता दिया कि हम आपके साथ थे, हम हैं, हम आपके साथ ब्रदर इस्लामी मुल्क की तरह बहुत बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। और ईरान ने, मैंने कहा ना कि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह उनका साथ दिया, और वही फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि ईरान के, उनसे मुलाकात की, आयतुल्लाह खामनाई साहब से मुलाकात हुई, ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से बातचीत हुई। तो उसी को लेकर ये दौरा पाकिस्तान है उनका। लेकिन अब देखना ये है कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो रुकी हुई चीज़ की मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो पाक ईरान वो गैस पाइपलाइन है, वो पाकिस्तान की वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को उसको मुकम्मल करना है, पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है। और अमेरिका से भी अब आपको पता है कि कुछ ऐसी बातचीत हुई है जिसके अंदर ये इशारे मिले हैं कि आप उसको, पहले तो आपको पता है कि अमेरिकी पाबंदियों की जद में थे, ईरानी भी पाकिस्तान के ऊपर भी सख्त मामलात थे। तो अब मुझे लगता है कि शायद ये मामला सुधार की तरफ जाएगा और बेहतर होंगी चीज़ें। दूसरी तरफ भारत और इजराइल को आपको पता है कि उनकी तो नींदें उड़ी हुई हैं। उनको पता है कि एक दो मुल्कों ने हमें जो है वो नाकू चैलेंज टिपवा दिए, हमारे लिए पोजीशन बहुत ख़राब कर दी। हम दुनिया के अंदर चैंपियन बनते थे, हमारी इज्जत खाक में मिला दी, हमारा गुरूर खाक में मिला दिया। तो अब मामला ये है कि ईरान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, वो ईरानी सदर के दौरे के बाद जो उनकी गुफ्तगू होगी, जो उनके यहाँ पर मुआहदे होंगे, उसके बाद चीज़ें वाज़ह तौर पर सामने आएंगी। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, ईरान अब पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को किसी भी स्टेज के ऊपर ख़राब नहीं करेगा या ना करना चाहेगा। और वो जो लोग ईरान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस थे या दहशतगर्दी करवाते थे, उनके खिलाफ ईरान ने सख्त एक्शन शुरू कर दिया। आपको पता है कि ईरान के अंदर से बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं ईरान के अंदर, जिन्होंने ईरान को भी नुकसान पहुँचाया। ईरान के अहम जिम्मेदार जो अफसरान थे, जो लीडरान थे, जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने उनको मरवाया, जो दोगली पॉलिसी के साथ या जो वहाँ पर उनके लिए जो है मुखबरी करते थे, उनको सख्त सजाओं का सिलसिला शुरू हो गया। और उसमें ज़्यादातर लोग आपको पता है भारतीय थे,
अफगान नेशनल थे। तो अब ईरान ने उस तरफ सोचना और काम करना शुरू कर दिया और यही ईरान की कामयाबी होगी। याद रखें, पाकिस्तान था साथ, पाकिस्तान है साथ और पाकिस्तान रहेगा साथ, लेकिन पाकिस्तान अपनी सालमियत, पाकिस्तान अपनी बका, पाकिस्तान अपने वकार को कभी भी किसी के लिए खराब नहीं करेगा। कैसर तोली, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वीडियो का अख्ताम करेंगे। अख्ताम से कबल एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और कैसर खान तनोली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।